Thank you, sir. Okay, good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। Yeah, am I गुड मॉर्निंग audible? मैम। सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम। ओके, तो कहाँ क्या कर रहे थे हम लोग, कुछ याद है? आई थिंक कर्मवीर कविता हम लोग कर रहे थे, है ना? मैम चैप्टर 20 का क्वेश्चन आंसर आप करवा रही थी, हो गया था। यस मैम। तो हो गया ना? यस मैम हो गया। मैम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1 फिर से शेयर कर दीजिए। बेटा फिर ऐसा करूंगी, व्हाट्सएप पे डाल दूंगी तो हो जाएगा, या फिर मैं बोलती हूँ आप कर लोगे? यस मैम। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 20 का। क्वेश्चन नंबर 4 का करो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है मेरे पास। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं बोलती हूँ, आप लोग समझ लो, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कर्मवीर पार्ट 20, फर्स्ट क्वेश्चन था कठिनाई आने पर वीर और कायर व्यक्ति कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब जो वीर व्यक्ति होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब उनके सामने परेशानियां आती हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं। और एक मिनट, और कायर व्यक्ति जो कि परेशानियों को देखकर डर जाते हैं वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो हमें कविता में जो कर्मवीर कविता है उसमें से ही बताना है कि वीर व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करते हैं जब उनके सामने बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, और कायर व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो समझ लो, आप लिख लेना और मैं फोटो शेयर कर दूंगी आंसर का। जब भी कठिनाई, नेटवर्क इशू है ना, दैट्स इट। हाँ बेटा, तो सुनो, जब कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो जो वीर व्यक्ति होते हैं वो हमेशा उन परेशानियों का डट कर सामना करते हैं। वो डरते नहीं हैं, वो पूरी तरीके से इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि हमें किस तरह से इन परेशानियों का हल निकालना है और आगे बढ़ना है। लेकिन वहीं पे अगर जब देखा जाए तो जो कायर व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति हमेशा उन परेशानियों को देखकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि किस तरह से मैं इन परेशानियों को दूर कर पाऊंगा, क्या मुझसे ये परेशानी हो पाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स का ही, जैसे एक मिनट, हाँ, जैसे कि आप खुद को एग्जाम्पल ले सकते हो कि बच्चे जो हैं जब एग्जाम आता है, जो बच्चे पढ़ते हैं या जो साहसी होते हैं वो घबराते नहीं है। कुछ अगर उनका छोटा भी होता है कुछ पोर्शन एग्जाम का, तो वो उसको पढ़ते हैं और उसका हल निकालते हैं। लेकिन वहीं पे जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या फिर जो थोड़े से डरपोक मिजाज के होते हैं, तो वो घबरा जाते हैं कि एग्जाम जो है वो पास आने वाला है, मैं किस तरह से तैयारी करूं, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। तो सिंपल है, इसका आंसर यही है कि वीर व्यक्ति जब भी उनके सामने परेशानी आती है तो वो किसी तरह से परेशान नहीं होते, घबराते नहीं है, वे उन परेशानियों का डटकर सामना करते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। और कायर व्यक्ति में आप लिखोगे कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वो जब भी उनके सामने परेशानी आती है तो वो उन परेशानियों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। आया समझ में आंसर? यस मैम। समझ में आया आंसर? यस ध्यान मैम। से सुनो, इससे आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत कॉमन चीज है जो कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी होती है। तो बहुत ध्यान से सुनो, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? ओके। यस मैम। जो हमारा क्वेश्चन था वो पूछा गया कि वीर व्यक्ति की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में बताइए।
जो वीर व्यक्ति होते हैं, जो साहसी व्यक्ति होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है। कुछ तो उनके अंदर ऐसा खास होता होगा जिसकी वजह से वो उन परेशानियों का बड़ा डटकर सामना करते हैं और उन परेशानियों को देखकर, उनके सामने जो मुश्किलें आती हैं उन्हें देखकर वो घबराते नहीं। ऐसा उनके सामने कुछ तो उनके अंदर कुछ अलग क्वालिटी होती है। तो ये इसका भी आंसर ठीक उसी तरीके से होगा। कुछ कविता में पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि वीर व्यक्ति किस तरह से उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो फर्स्ट में आप लिख सकते हो, जो वीर व्यक्ति होते हैं वो कभी अपना धैर्य नहीं खोते। धैर्य मीन्स पेशेंस। जो भी उनके सामने आता है वो बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही धैर्य के साथ उन परेशानियों का सामना करते हैं। तो फर्स्ट में आप डाल सकते हो, फर्स्ट में एक वर्ड भी अगर आप याद करके रखते हो, धैर्य। धैर्य शब्द, इस बात, धैर्य को दिमाग में फीड कर लो। एक एक क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं, तो एक एक शब्द भी आप अगर याद कर लेते हो तो वो शब्द के सहारे आप एक वाक्य बना सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट में आप धैर्य याद कर सकते हो, और फिर अगर धैर्य शब्द याद है तो उसके बाद उस धैर्य शब्द से पूरा वाक्य बना सकते हो और लिख सकते हो कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वो कभी अपना धैर्य, धैर्य मीन्स पेशेंस नहीं खोते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि वीर व्यक्ति के सामने जितनी भी मुश्किलें आती हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां उनके सामने आ जाए, लेकिन वे उन परेशानियों से घबराते नहीं हैं, वे उन परेशानियों का डटकर सामना करते हैं। सेकंड में आप 2 शब्द याद कर सकते हो कि परेशानियों से घबराते नहीं। तो ये 2 शब्द को लेकर आप एक पूरा वाक्य बना सकते हो और लिख सकते हो कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वो कभी घबराते नहीं है, भयभीत नहीं होते हैं, वो परेशानियों का डटकर सामना करते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? यस मैम। किसी को कोई परेशानी? यस मैम। हाँ, किसी को 5 मिनट, हम लोग 10 मिनट रखेंगे लास्ट में, जिनका भी कोई प्रॉब्लम होगा वो मुझसे पूछ लेगा। थर्ड पॉइंट में आप डाल सकते हो कि वीर व्यक्ति जो है वो डरकर भागते नहीं है। देखा होगा कि जो व्यक्ति कायर होते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती है तो बस वो घबरा जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इस परेशानी को छोड़ दो या यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जो वीर व्यक्ति होते हैं वो कभी परेशानियों को देखकर भागते नहीं हैं, वो अपने मन में विचार करते हैं कि किस तरह से इन परेशानियों का सामना करना है और इन परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ से निकलना है। तो थर्ड पॉइंट में आप ये शब्द याद कर लो कि डरकर भागते नहीं। 2 शब्द हो गया, और इन 2 शब्दों के सहारे आप एक पूरा वाक्य बना सकते हो कि वीर व्यक्ति जो है वो डरकर भागते नहीं है, वो परेशानियों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। 4 पॉइंट लिखने हैं और लास्ट में आप उनका लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो वीर व्यक्ति होते हैं उनके सामने चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कैसी भी परेशानी आए, वे उन परेशानियों पर विचार करते हैं और उस परेशानी का हल निकालने का प्रयास करते हैं। उस परेशानी का हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे चारों पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? वीर व्यक्ति जो है वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं। सेकंड हो गया, वीर व्यक्ति के सामने चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए वो उन परेशानियों का डटकर सामना करते हैं। थर्ड में आप लिख सकते हो कि वीर व्यक्ति जो है वो परेशानियों को देखकर डरकर भागते नहीं है। फोर्थ में आपका हो गया कि वीर व्यक्ति के सामने चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। क्लियर? किसी को Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। किसने मुझसे क्वेश्चन किया था? वैष्णवी ने? नो मैम। तो मैम मैंने नहीं किया था कोई बात नहीं, ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा तो हम पूछेंगे। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि
पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? पर्वत के पांव हम उखाड़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत होती है कि अगर वो चाहे तो वो पर्वत के भी पांव उखड़ सकता है या पर्वत को भी पानी बना सकता है। अब आप सोचोगे कि पर्वत को कोई कैसे उखाड़ सकता है ना? तो पर्वत को उखाड़ने का सेंस ये है कि साहसी व्यक्ति जो हैं उनके सामने जैसे पर्वत जैसी भी परेशानी आ जाए तो वो उन परेशानियों का हल कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है। हमारे समाज में बहुत तरीके के जीव जंतु हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पंछी हैं, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को ही ये विवेक दिया है, ये सोचने समझने की शक्ति दी है कि वो अंतर कर पाए कि किस तरह से समाज में हमें रहना है, किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से लोगों के सामने शामिल होना है, सही और गलत क्या है। तो इतनी जो क्षमता है सोचने समझने की, एक दूसरे को जानने की, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के अंदर ही होती है, वो जानवरों या पक्षियों या कीड़े मकोड़े के अंदर नहीं होती है। तो मनुष्य अपने विवेक से अगर वो चाहे तो ऊंची से ऊंची मंजिल को हासिल कर सकता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी है, जैसा हमने अभी अभी पढ़ा कि कायर व्यक्ति जो है घबरा जाते हैं। तो व्यक्ति हर तरीके के आपको मिलेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पर्वत जैसे परेशानियों का भी हल कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि उन परेशानियों से डरकर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे, जब वीर व्यक्ति हिम्मत और साहस से किसी कार्य को करता है तो वो पर्वत के भी पांव वहां पे उखड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य चाहे तो वो पर्वत को भी रोड में कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है। जितने भी आप लोगों ने देखा होगा हिली एरियाज में, पहाड़ी एरिया है, वहां पे पहले रोड नहीं थे, लेकिन वहां अब रोड ही चली गई है। तो रोड जाने का क्रेडिट किसको जाता है? इंजीनियर्स को जाता है। वो इंजीनियर्स कौन होते हैं? इंसान ही होते हैं, जानवर तो होते नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो कविता में भी लिखा हुआ है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अगर मनुष्य जोर लगाए, हिम्मत और साहस से काम करे तो पत्थर भी पानी बन जाता है। आगे समझ में? थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, यस मैम। इन उदाहरणों के द्वारा कवि ने मनुष्य के अंदर छिपे गुणों के बारे में बताया है। कविता में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि कौन कौन सी ऐसे कारण हैं जिनके वजह से मनुष्य के गुण दिखे हैं। तो ये आपको कविता में ही लिखना है, कविता में दिया हुआ है। फर्स्ट आप लिख देना, एक लाइन थी, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक पॉइंट ये आप डाल लेना। और दूसरा लिख लेना, विद्रोह को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विद्रोह को मतलब जितनी भी परेशानियां हैं उनसे वो भागते नहीं है, उनको वो गले लगाते हैं, मतलब उन परेशानियों को का सामना करते हैं। और कांटों में भी मीन्स कितनी भी मुश्किलें आए उन मुश्किलों में भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और एक लास्ट में तीन डाल देना। एक लिखना, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाप उखड़। मतलब मनुष्य जो है जब पूरी हिम्मत और लगन से पत्थर को ढकेलता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आंसर हैं जो कि समझ में मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा। 4 ही क्वेश्चन थे ना, अभी तो बुक है नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैं देख नहीं पा रही हूँ। मेरे ख्याल से 4 ही क्वेश्चन है। यस मैम, 4 ही क्वेश्चन है। हाँ बेटा, तो ये चारों के आंसर आपको मिल गए? यस मैम। तो लिख लोगे मेरे ख्याल से। मैम मैंने पहले Yes, इस बार ही लिख लिया था। हाँ, जिन्होंने लिखा वेरी गुड,
मैंने समझा दिया तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। अब अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और काफी अच्छे से याद भी हो गया। क्यों गलत कह रही हूँ? यस मैम, याद हो गया। हाँ, तो इसी तरीके से बेटा जैसे ये लास्ट आपका चैप्टर था, तो आगे का जो है अब तो हमें रिवीजन ही करना है क्योंकि सारे तो कंप्लीट ही है ऑलमोस्ट। हेलो। यस मैम। तो Yes, हम जब रिवीजन सेक्शन शुरू करेंगे तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि वो आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है ना? अब इसके मैम नीचे राइटिंग सेक्शन में आधा को नहीं हुआ है।